हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो समाज को बेहोशी से जगाते हैं। उन्हें झकझोर कर वो दिखाते हैं कि देखो, तुम सो रहे हो, तुम बेहोशी में हो, जिसका परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है। तुम्हारे जीवन में कहीं प्रेम नहीं, कहीं करुणा और शांति नहीं है। जो समाज में तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे बेहोशी में जीने के कारण है। ऐसे लोग समाज के द्वारा अपमानित भी किए जाते हैं, बदनाम भी किए जाते हैं, उन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, फिर भी वो अपने कार्य को अंजाम देने में जुटे हुए होते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में कोई अगर ऐसा कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है तो वो है आचार्य प्रशांत जी। और हो सकता है कि और भी लोग हों, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता, पर आचार्य प्रशांत जी का पूरा जीवन ही इसी कार्य के लिए समर्पित है। दोस्तों, उन्हें मैं सच्चा योद्धा मानता हूं, क्योंकि वो लड़ ही तो रहे हैं अज्ञान से, समाज में व्याप्त तमाम तरह के बुराइयों से, कुरीतियों से, अंधविश्वासों से। वो लड़ रहे हैं बेजुबान जीवों के लिए, वो लड़ रहे हैं धरती की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए। वो लड़ते हैं भाषा के लिए, वो लड़ते हैं तथाकथित धार्मिक लोगों से, जो कि धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, जो धर्म की गलत व्याख्या करके अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। वो लड़ते हैं उनसे जो समाज को गलत ज्ञान से भटका रहे हैं। दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षाओं से, अपने तर्क से तमाम तरह के व्याप्त सामाजिक रूढ़ियों को काटने का कार्य करते हैं। लोगों के भीतर तमाम तरह के उलझन को दूर करने का काम करते हैं, जिसके कारण इंसान पंगु हो गया है, जिसके कारण इंसान को निर्णय लेने में कठिनाई मालूम पड़ती है, जिसके कारण इंसान के जीवन में अंधकार ही अंधकार है। दोस्तों, ये सब करने के लिए बड़े साहस की, बड़े धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि इतनी विरोधी ताकतें भी होती है जो ऐसा करने से रोकती है, जो नहीं चाहती कि इंसान अपनी बेहोशी से उठे, इंसान ज्ञानी बने। और भी बहुत सारी रुकावटें आती है। इंसान खुद ही नहीं चाहता बेहोशी से उठना, क्योंकि वो बेहोशी को ही बड़ा सुखदायी समझता है। और ऐसा उसे समझने का कारण है क्योंकि उसके सारे आसपास के लोग वैसे ही हैं, लेकिन वो नहीं समझता कि उसका बेहोशी ही उसके दुखों का कारण है। अगर बेहोशी सही ही होता तो उसके जीवन में इस प्रकार दुख नहीं होते, इस प्रकार द्वंद्व नहीं होते, इस प्रकार अशांति नहीं होती, मानसिक पीड़ा नहीं होती। तो ये झकझोरते हैं अपनी बातों से, जिसके कारण लोगों को चोट लगती है और वो तरह तरह से इन पर भी हमला करते हैं। इसलिए कहता हूं कि आचार्य जी एक योद्धा हैं। मैं अपनी कहूं तो मैं लगभग 4 सालों से उन्हें सुनता आ रहा हूं, आज भी सुनता हूं, क्योंकि उनकी बातों ने जीवन में काफी स्पष्टता लाई है। जीवन को समझने में, धर्म को समझने में, सत्य को समझने में बहुत मदद मिला है। और अगर वो समझ नहीं होती तो जीवन सहज नहीं होता, न मैं देख पाता अपनी समस्याओं को और समाज के। आज साफ दिखाई देता है कि जो लोगों के जीवन में दुख है उसका मूल कारण क्या है, समाज में जो समस्याएं हैं उसका मूल कारण क्या है। अगर दोस्तों आपने नहीं सुना उन्हें, तो मैं कहूंगा कि आप उन्हें जरूर सुनिए, क्योंकि बहुतों का जीवन उनकी शिक्षाओं ने बदला है। उनकी बातों से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हजारों लोगों के जीवन से
अज्ञानता दूर हुआ है। दोस्तों, आज हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इंसान भीतर से बीमार है, भीतर से अज्ञानी है, नासमझ है। आज भीतर से इंसान खोखला हो चुका है। बाहर से वो तमाम तरह के अपने सुखी रहने के उपाय करता है, समाज की समस्याओं को दूर करने का इंतजाम करता है, लेकिन सारे इंतजाम फेल हो चुके हैं। आज शिक्षित लोग ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा धरती का दोहन कर रहे हैं। शिक्षित लोग ही आज जीवों पर क्रूरता कर रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि आज की आधुनिक शिक्षा मानव को सुखी बनाने में कामयाब नहीं है, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म ही है जो इंसान को उसके स्व से परिचय कराता है कि वो है क्या। इंसान के जीवन को समझने में मदद मिलती है। और अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो आचार्य प्रशांत को सुनिए। तभी आप देख पाएंगे कि किस प्रकार अध्यात्म के जरिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तभी आप समझ पाएंगे कि दुनिया के तमाम समस्याओं को अध्यात्म के जरिए ही दूर किया जा सकता है और कोई विधि नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।